नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सामान्य प्रबंधन जो टॉपिक है अपना लिया था उसमें प्रबंध के बारे में समझाया गया था। तो उसमें केवल सामान्य सी डेफिनेशन बताई गई थी। अब उसके आगे यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ाया था और क्या बताया था। तो उसमें हम देखते हैं कि हमने जो बात करी थी वो करी थी भाई संगठन क्या चीज होती है। सबसे पहले जहां से शुरुआत हुई थी, संगठन क्या होता है। संगठन क्या है, लोगों का समूह है जिसमें लोग क्या करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए अलग अलग कार्य करते हैं, उनका उद्देश्य कैसा रहता है, समान उद्देश्य रहता है। उसमें उदाहरण बताए थे अस्पताल के और या दुकानों के या नगर निगम के। तो जैसे अगर अस्पताल था उसमें क्या है, कई प्रकार के डॉक्टर थे, अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे कि भाई ऑर्थोपेडिक अलग होगा, ट्रामा वार्ड में अलग होगा, सर्जन अलग होगा, या जो सीएमओ होगा आपका, ये इन सबको क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो सबके क्या है, काम अलग अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, ओवरऑल अस्पताल को चलाना है या रोगियों का इलाज करना है। तो ये देख लिया था कि हमने ये चीज क्या थी, संगठन थी। अब संगठन है, उसमें लोग हैं, तो लोगों से काम क्या कराना पड़ेगा, यानी उनको काम बताना पड़ेगा कि ये काम आपको करना है और उनसे करवाना पड़ेगा। तो काम करवाना पड़ेगा, तो जो उनसे काम कराएगा वो क्या कहलाता है, प्रबंधक कहलाता है। और काम कराता है, कौन कराता है, प्रबंधक। यानी काम कराता भी है और करता भी है। तो काम कराना और करने की कला क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। और ये किसने बोल रखा है, हेरोल्ड कुंज एवं ओडोनेल महोदय ने। तो क्या है, बहुत शॉर्ट डेफिनेशन देखी थी हमने, यानी बहुत ही संकुचित अर्थ में देखी थी। और दूसरा अर्थ देखा था विस्तृत रूप में। उसमें क्या था कि जहां भी इंसान होता है या मानवीय श्रम का उपयोग होता है, यानी इंसान कोई काम करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे काम कैसे करना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से करना पड़ेगा। तो व्यवस्थित ढंग से क्या है, काम करवाएगा, तो वहां क्या पड़ेगी, प्रबंध की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या पढ़ा था हमने, ये क्या होता है, प्रबंध होता है। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे, देखेंगे। अब इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स केवल जो लिखा हुआ है यही क्या है, नोट्स है। तो इसको क्या करना है, आपको एक बार वीडियो को एक बार देखना है पूरा, तो उससे क्या होगा, आपको समझ आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, 1 या 2 पेज का ही नोट्स बनेगा, उसको बना लेना है। और पढ़ने से पहले उसको हर रोज क्या करना है, रिवाइज करना है। मुश्किल से 5 मिनट का काम रहेगा। और केवल क्या है, शब्दावली को ही आपको समझना है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। तो इतने से क्या होगा, आपका काम चल जाएगा और आसानी से आपके 20 नंबर आएंगे। तो देखते हैं आगे कि अब क्या पढ़ना है। तो हमने उद्देश्य तय किया था कि पहले क्या किया था, कोई बिजनेस ओपन किया था। बिजनेस के लिए हमें क्या है, संसाधनों की आवश्यकता थी। तो संसाधन कौन कौन से लिए थे हमने, पूंजी हो गई, भूमि हो गया, श्रम हो गया, कच्चे माल हो गया और मशीनें हो गई। तो और अपने उद्देश्य तय कर लिए थे कि हमें बिजनेस का उद्देश्य क्या है, ओवरऑल क्या है। जो भी इंसान काम करता है तो इंसान क्या है, लालची है, ठीक है। या अगर वो श्रम करता है तो उसके बदले में क्या चाहता है, पारिश्रमिक चाहता है, यानी वेतन चाहता है। तो वो क्या, किस चीज के लिए काम करेगा, लाभ के लिए काम करेगा। तो ओवरऑल उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है। तो अगर हमें लाभ कमाना है तो संसाधनों का किस ढंग से इस्तेमाल करना पड़ेगा, उचित इस्तेमाल करना पड़ेगा उनका, यानी सही मात्रा में उनको मिलाना पड़ेगा। और सही मात्रा में मिलाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य है उसको केवल वही काम सौंपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम कंपाउंडर को क्या है, डॉक्टर का काम सौंप दें, या डॉक्टर को क्या है, कंपाउंडर का काम सौंप दें। तो दोनों में से क्या है, एक दूसरे का काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर का अगर काम है तो हमें डॉक्टर का काम डॉक्टर को ही सौंपना पड़ेगा, और कंपाउंडर का अगर काम है तो कंपाउंडर को ही सौंपना पड़ेगा। और सफाई कर्मी का जो काम है तो उसे हमें सफाई कर्मी को ही सौंपना पड़ेगा। इसका मतलब है क्या है, लोगों की योग्यता अनुसार उनको काम सौंपना और उनसे काम कराना, यही क्या है, प्रबंध है। तो हम अगर काम करा लेते हैं तो यहां लिखा हुआ क्या कार्य कराना पर्याप्त है, नहीं। लोगों से कार्य कराना ही पर्याप्त नहीं है। हमें काम इस ढंग से कराना है कि जो संसाधन है उनका क्या हो, कम से कम उपयोग हो। कम से कम अगर उपयोग होगा तो हमें क्या होगी, अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। संसाधनों का अगर हम कम से कम उपयोग करेंगे तो लाभ किस तरह का होगा, अधिकतम होगा। लेकिन काम कैसे होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अगर लाभ प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, लागत को कम करना पड़ेगा
और काम को कब समाप्त करना पड़ेगा, समय पर समाप्त करना पड़ेगा। तो इन दो वर्ड से क्या होती है, एक डेफिनेशन निकलती है प्रबंध की। तो ये जो डेफिनेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन है और ये क्या है, पेपर में भी आएगी, यानी इससे एक या दो क्वेश्चन बनना क्या है, तय है। एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा। और इसका जो उपयोग है इनके कीवर्ड का, वो आगे आपके 12 या 15 टॉपिक जितने भी है उनमें सभी में होगा। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को क्या है, बहुत अच्छे से समझना है। ये डेफिनेशन जो है वो है उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता या कुशलता, दोनों एक ही चीज है, या तो दक्षता बोल सकते हैं या कुशलता। उद्देश्यों को कैसे ढंग से प्राप्त करना है, प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है, कुशलता से प्राप्त करना है, ठीक है। और प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। प्रबंध क्या है, उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं कुशलता से प्राप्त करने के लिए कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया, ये क्या है, प्रबंध है। अब अगर हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है, जीवित रहना, लाभ कमाना या विकास करना। तो ये सब चीजें वो कब कर पाएगा, जब हम उद्देश्य को किस ढंग से प्राप्त करेंगे, प्रभावी ढंग से। और कैसे प्राप्त करेंगे, कुशलता से। तो ये जो दो कीवर्ड है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चीज समझना है कि ये जो प्रभावी है, कुशलता है और प्रक्रिया क्या चीज होती है। तो इसमें आगे हम समझते हैं। प्रभावी को हम बोल सकते हैं प्रभावपूर्णता और कुशलता। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रभावपूर्णता को इफेक्टिवनेस, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। इंग्लिश वर्ड भी याद करना है क्योंकि पता नहीं है कि वो कौन सा वर्ड सामान्य प्रबंधन में यूज कर लो। केवल वर्ड के चक्कर में हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, प्रभावपूर्णता, और एफिशिएंसी का मतलब क्या है, कुशलता। तो प्रभावपूर्णता क्या होती है, लागत कितनी भी आए, यानी खर्चा कितना भी हो जाए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, समय पर कार्य को समाप्त करना। कार्य को समाप्त करना या लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना। हमारा जो उद्देश्य होता है व्यवसाय का, वो क्या है, जो भी हमने लक्ष्य बना रखा है। जैसे एग्जाम में हम तैयारी कर रहे हैं तो टारगेट बनाएंगे कि हमें 10 दिन में ये वाला सब्जेक्ट पूरा करना है, यानी प्रबंधन को 15 दिन में या 20 दिन में या 5 दिन में समाप्त करना है। तो हमें क्या करना है, लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना है। तो उसके लिए चाहे हम क्या कर लें, कोचिंग का सहारा ले लें या 2 कोचिंग का सहारा ले लें, तो उसमें क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन हमें क्या करना है, काम को समय पर प्राप्त करना। लेकिन अगर हमारे पास क्या है, खर्चे के लिए पैसे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। यानी हम फ्री यूट्यूब वीडियो का सहारा लेंगे, कहां से क्या मिल जाए, बेस्ट कंटेंट मिल जाए और हमारा काम भी क्या हो जाए, समय से हो जाए। तो यहां बात आती है कुशलता में क्या करना है, कम से कम संसाधनों का क्या करना है, उपयोग करना है। अगर कम से कम संसाधनों का उपयोग करेंगे, इसका मतलब जो हमारी लागत है वो कैसी आएगी, कम आएगी, यानी न्यूनतम आएगी। तो इसका मतलब प्रभावपूर्णता का मतलब क्या हुआ, काम को कब समाप्त करना है, समय पर। और कुशलता का मतलब क्या हुआ, न्यूनतम लागत से काम को समाप्त करना है। तो यहां वही बात आ गई है कि लक्षित उत्पादन को प्राप्त करना है। अगर लक्षित उत्पादन को हम समय पर प्राप्त कर लेंगे, जो हमने लक्ष्य बना रखा है कि संबंधित चीजें इतने समय तक बन जाना चाहिए, तो जो हमारा उद्देश्य है लाभ कमाने का, या लिखा हुआ है यहाँ पे अधिकतम लाभ कमाने का, वो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। वो कब होगा पूरा, जब हम काम को कैसे करेंगे, प्रभावपूर्ण ढंग से, मतलब समय पर पूरा कर लिया। और कैसे कर लिया, बहुत कम संसाधनों का उपयोग करते हुए पूरा कर लिया। तो ये 2 कीवर्ड हो गए आपके किस चीज के लिए, प्रबंध के लिए, कि काम को हमें कब पूरा करना पड़ता है, समय पर पूरा करना पड़ता है। लेकिन
संसाधनों का उपयोग कैसे करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अब देखते हैं इन दो वर्ड का क्या है, महत्व क्या है। यानी अगर काम समय पर नहीं होता है तो हमारे बिजनेस पर या व्यवसाय पर क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, काम को अगर हम कुशलता से नहीं करते हैं तब क्या फर्क पड़ेगा। तो हम यहां देखते हैं पहला कौन सा, अगर हमारा काम समय पर नहीं होता है, ये चीज देखेंगे। ठीक, तो समय पर काम कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब हमें क्या करना था, वस्तुओं का उत्पादन करना था या सेवा प्रदान करनी थी, तो उस मात्रा में हम क्या कर पाए, उस समय पर नहीं बना पाए। जैसे मान लीजिए पिछले महीने में हमने किसी चीज की 20,000 वस्तुओं का निर्माण किया था और उनका क्या किया था, विक्रय किया था। लेकिन इस महीने क्या हुआ, जिस समय पे यानी महीने की शुरुआत में मात्र हम कितनी वस्तुएं बना पाए, 15,000। ठीक, यानी समय पर जो 20,000 वस्तुओं की आवश्यकता थी उनको हम नहीं बना पाए, उसकी जगह केवल कितनी हजार वस्तुओं को बना पाए, 15,000। अब यहां जो 20,000 चीजों को खरीदने वाले लोग थे वो कितने थे, 20,000। यानी एक आदमी क्या करता था, एक महीने में एक वस्तु ही खरीदता था। तो आपके जो ग्राहक थे वो 60 थे, उनकी संख्या कितनी थी, 20,000 थी। लेकिन आपने क्या किया, इस महीने में किसी कारणवश आप केवल 15,000 वस्तुओं का या यूनिट का उत्पादन कर पाए। तो कितने लोग आपकी वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे, 20,000 में से 15,000 को घटा देंगे, मतलब 5,000। तो 5,000 ग्राहक आपके ऐसे होंगे जो आपकी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने उन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया और उत्पादन ना होने से वो मार्केट में नहीं पहुंच पाई हैं। तो अब इससे क्या होगा, अब इन 5,000 व्यक्तियों को क्या करना है, भाई वस्तुओं की आवश्यकता तो है ही, यानी इन्हें क्या करना है, इस्तेमाल तो हर महीने करना, वो क्या है, बहुत आवश्यक चीज है। तो वे क्या करेंगे, दूसरे ब्रांड की चीजें खरीद लेंगे, यानी दूसरी कंपनी की चीजों को परचेस करेंगे। तो कितने लोग खरीदेंगे दूसरे बिजनेस की चीजें, 5,000 लोग। तो 5,000 लोगों ने क्या किया, आपकी चीजों को नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि आपने उनको नहीं बनाया और मार्केट में नहीं पहुंचाया है। तो 5,000 लोग क्या हो गए, अन्य किसी बिजनेस की तरफ चले गए, उसने क्या, दूसरी कंपनी का माल खरीद लिया। अब वो माल हो सकता है कि आपसे क्या हो, बेहतर गुणवत्ता का हो, या वो व्यक्ति जो यूज कर रहा हो वो उससे क्या हो गया हो, संतुष्ट हो गया, यानी उसे लगा कि ये माल भी क्या है, बहुत अच्छा है। तो ये 5,000 ग्राहक क्या करेंगे, अब अगले महीने से केवल और केवल किसका माल खरीदेंगे, दूसरी कंपनी का माल खरीदेंगे। तो दूसरी कंपनी का माल खरीदेंगे तो आपको क्या होगा, घाटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पहले सेलिंग कितने की हो रही थी, 20,000 वस्तुओं की हो रही थी, अब सेलिंग कितने की हो रही है, 15,000 की। तो 5,000 वस्तुओं पे जो आपको प्रॉफिट हो रहा था उसका क्या होने लगा, आपको नुकसान होने लगा। और ये नुकसान किस वजह से लगा, क्योंकि हम समय पर क्या है, चीजों को नहीं बना पाए। तो जो वो ग्राहक था वो अब हमेशा के लिए क्या हो गया, आपसे अलग हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस से लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से क्या है, संसाधन खर्च करने पड़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, और अपने जो आप उत्पादन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये किस चीज का मतलब निकला, काम को प्रभावपूर्ण ढंग से ना करने का नुकसान क्या निकला, आपके ग्राहक आपकी कंपनी से दूर हो गए। तो ये महत्व था किस चीज का, कि हमें काम को कब करना है, समय पर। तो ये बात आपको समझ आ गई कि अगर हम बिजनेस खोल रखा है हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेवा की डिलीवरी या वस्तुओं का उत्पादन समय से करना पड़ेगा, उसको समय पर मार्केट में पहुंचाना पड़ेगा, ताकि उनकी क्या हो सके, बिक्री हो सके, और आपके जो संगठन का उद्देश्य है लाभ कमाना, वो क्या हो सके, पूरा हो सके। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कुशलता क्या है, कुशलता से क्या प्रभाव पड़ता है। वही कहानी यहां है कि मान लीजिए आपको क्या है, किसी चीज की 10,000 यूनिट या वस्तुएं बनानी थी, तो इसमें से आपने क्या किया, लागत को कम करने के लिए, कुशलता का उद्देश्य क्या है, लागत कम लगनी चाहिए, तो लागत को कम करने के लिए केवल आपने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, 8,000 का, 8,000 वस्तुओं का उत्पादन।
अब 8,000 वस्तुओं का उत्पादन किया, पहले कितने लोग खरीदते थे आपकी वस्तुओं को? 10,000। अब कुशलता के चक्कर में या लागत कम करने के चक्कर में आपने क्या किया? 8,000 वस्तुओं का इस्तेमाल किया, यानी 10,000 में से 8,000 गए, 2,000 व्यक्ति क्या होंगे? आपकी सेवा से वंचित हो जाएंगे, यानी जो आप प्रोडक्ट उपलब्ध करवा रहे हैं उसको 2,000 लोग नहीं खरीद पाएंगे। तो वही कहानी यहां बनेगी कि 2,000 लोग अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो दूसरे ब्रांड की तरफ या दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट होंगे, जिनको लाने में आपको क्या है, बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है और खर्चा भी करना पड़ सकता है, जिससे क्या होगा, आपका जो लाभ है, अधिकतम लाभ, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमें अपने बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, उसके लिए कौन कौन सी चीजें अपनानी पड़ती हैं? यानी हम चीजों को या वस्तुओं को क्या करें? समय पर बनाएं या सेवाओं को समय पर प्रदान करें, लेकिन उसमें लागत कैसी लगना चाहिए? न्यूनतम लागत। अब वो न्यूनतम लागत संख्याएं कम करके नहीं करना है कि हमने 10,000 की जगह 8,000 का उत्पादन कर दिया है तो वो क्या हो गई? लागत कम हो गई। उसके लिए हमें क्या करना है? उच्च तकनीक का इस्तेमाल करना है, यानी अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मशीनों का इस्तेमाल करना है। और क्या करना है? जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो इतने बेस्ट या कुशल रखना है या योग्य रखना है, प्रशिक्षित और अनुभवी रखना है, जो क्या कर सके? संसाधनों का वेस्टेज कम से कम करें, यानी कम से कम अगर बर्बादी होगी और चीजों का संतुलन अगर बना रहेगा, यानी संसाधनों का क्या होगा? सही उपयोग होगा, तो आपकी लागत ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो किसी भी बिजनेस के लिए हमें क्या करना है? प्रभाव पूर्णता की भी जरूरत है और कुशलता की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना है। तो यही डेफिनेशन यहां पीछे लिखी हुई थी कि हमारे बिजनेस का उद्देश्य क्या रहता है? लाभ कमाना। लेकिन लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उद्देश्यों को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उद्देश्यों को पूरा करने भर से काम नहीं चलता है। किस ढंग से पूरा करना पड़ेगा? प्रभावी ढंग से। मतलब क्या है? समय पर कार्य करना पड़ेगा। दूसरा, कुशलता पूर्वक या दक्षता पूर्वक। इसका मतलब क्या है? न्यूनतम लागत के साथ या कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए क्या करना पड़ेगा? चीजों को कराना पड़ेगा। जब हम क्या करेंगे? समय पर काम करेंगे, लागत कम आएगी, तो लाभ हमारा क्या होगा? अधिकतम होगा। और यही हमारे संगठन का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो यही चीज हो गई कि हमें क्या करना पड़ेगा? उद्देश्य को प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक ढंग से करने के लिए दोनों में क्या करना पड़ेगा? समन्वय करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रभाव पूर्णता आ जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगा? कुशलता आ जाएगी। मतलब दोनों की आवश्यकता हमें है। आपका ऑब्जेक्टिव इससे क्या पड़ेगा? तो पूछ लेगा भाई कुशलता का क्या अर्थ है? निम्न में से 5 चीजें दे दी उन्होंने। एक चीज ये दे दी कि भाई काम को समय पर पूरा करना। तो आपका निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं है? जैसे कुशलता का क्या अर्थ है, ये आपका क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव आ गया। किसी व्यवसाय में आपको ऑप्शन दे दिए, कम संसाधनों का प्रयोग करना, दूसरा दे दिया न्यूनतम लागत, तीसरा दे दिया उपर्युक्त दोनों, चौथा दे दिया समय पर कार्य को समाप्त करना। यहां क्वेश्चन बदल लेना, कुशलता का क्या अर्थ नहीं है करना है, ये कर लेना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है ऑब्जेक्ट बन गए हैं कि कुशलता का क्या अर्थ नहीं है। तो यहां हमने कुशलता के कौन से अर्थ पढ़े कि हमें संसाधनों का कैसा उपयोग करना है, कौन उपयोग करना है, तो ये कुशलता का अर्थ है। दूसरा, न्यूनतम लागत आनी चाहिए, तो ये भी क्या है? कुशलता का अर्थ है। तो ये दोनों है, इसका मतलब क्या है? ये तीनों क्या हो गए? सही हो गए। ऊपर के दोनों हैं, लेकिन हमें क्या बताना है? कुशलता का अर्थ नहीं है। तो काम को क्या है? समय पर समाप्त करना, ये क्या है? कुशलता नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? प्रभावपूर्णता। यानी किस ढंग से काम करना? प्रभावी ढंग से, मतलब समय पर कार्य करना। तो कौन सा अर्थ कुशलता का नहीं है? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी या फोर्थ ऑप्शन आपका
करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अर्थ क्या है, कुशलता के होते हैं। ये समय पर कार्य करना कुशलता नहीं है, ये क्या है, प्रभावपूर्णता है। इसी तरह से क्वेश्चन क्या बनेगा, प्रभावपूर्णता का बनेगा, तो आसानी से अब आप कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आगे जितने भी आपके चैप्टर आएंगे उसमें 2 वर्डों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। अब तीसरा वर्ड जो पुरानी वाली डेफिनेशन है प्रबंधन की, उसमें आता है क्या, प्रक्रिया। कि प्रक्रिया क्या होती है? तो प्रक्रिया क्या है, कार्यों का क्या है, समूह है। यानी कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो उसका एक सिस्टम होती है, उसकी एक व्यवस्था होती है, उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे अगर हम कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है और क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। तो इन सब के लिए क्या है, पूरा का पूरा कार्यक्रम तैयार करना पड़ेगा, जिसमें कौन कौन से क्वेश्चन में फ्रेम होंगे, क्या, कब, क्यों, कैसे। तो ये सब चीजें आएंगी, प्लानिंग का हिस्सा होगी। यानी आप प्लान बनाएंगे कि हमें क्या करना है, अमुक कार्य को पूरा करना है, तो उसका क्या करेंगे, एक कार्यक्रम तैयार करेंगे। और क्या करेंगे, अपने बिजनेस का एक उद्देश्य तय करेंगे और उसकी नीतियां बनाएंगे कि हम किस ढंग से क्या करेंगे, भाई काम करेंगे। तो आपने किसी बिजनेस को ओपन करने से पहले क्या किया, प्लानिंग की कि हम भाई संसाधनों का जुगाड़ कहां से करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों का क्या होगा, एक क्रम होगा। तो पहला काम क्या कर लिया, किसी बिजनेस को ओपन करने से पहले आपने प्लान कर लिया, ये चीज आ गई। अब प्लान करने के बाद क्या है, उसको एग्जीक्यूट करने वाला होना चाहिए या उसको लागू करने वाला होना चाहिए। कि भाई प्लान तो बना लिया, लेकिन इसमें काम कौन कौन करेगा। आपने सोचा कि भाई हमें क्या करना है, कोई कोचिंग संस्थान डालना है, यानी हमें क्या करना है, MBPSC या पटवारी परीक्षा की क्या करना है, तैयारी करना, सॉरी कराना है। अब पटवारी परीक्षा की तैयारी कराना है तो आपको पहले आप सिलेबस देखेंगे तो देखेंगे भाई हमें क्या है, 8 इसमें सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो 8 सब्जेक्ट के टीचर रखने पड़ेंगे। अब 8 सब्जेक्ट के टीचर रख लिए तो हम ये तय करेंगे कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन देना है हमें या ऑफलाइन देना है। अगर ऑनलाइन देना है तो हमें क्या है, कैमरे की आवश्यकता पड़ेगी, एक सेटअप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा। तो हमें क्या होना चाहिए, यूट्यूब चैनल चलाना आना चाहिए। और उसके बाद क्या है, ताकि उसको कोई मैनेज कर सके। अगर हमें खुद नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे और 8 टीचर्स की क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। 8 टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे जो क्या करेंगे, पटवारी परीक्षा की तैयारी कराएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्लान बनाया कि भाई किन किन संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी और किस किस से हमें काम कराना पड़ेगा। फिर हमने क्या है, ये प्लान तैयार कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक संगठन बनाना पड़ेगा। यानी कितने लोगों की हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो वो किसका होंगे, संगठन का हिस्सा होंगे। और संगठन के बारे में हम पहले पढ़ सके, क्या पढ़ चुके हैं कि भाई संगठन क्या होता है, लोगों का समूह होता है। तो इसमें क्या होगा, 8-10 लोग होंगे, 10-12 लोग होंगे, तो वो क्या होगा, लोगों का समूह हो गया, जो क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 8 टीचर अलग अलग काम करेंगे, मैनेजमेंट का काम कोई और देखेगा, यानी प्रबंधन करेगा कि भाई कौन कब क्या पढ़ाएगा, तो वो उसको मैनेज करने वाले भी होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या रहता है, समान होता है। तो समान उद्देश्य क्या है, पटवारी परीक्षा की तैयारी कराना या ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की तैयारी कराना। तो ये किसके अंतर्गत आ गया, संगठन का हिस्सा आ गया कि भाई हम किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपेंगे। तो इसमें क्या आ गया, भाई कार्य का क्या कर ली, हमने पहचान कर ली कि हमें कौन कौन से काम करना है। अब क्या करना है, किसको क्या काम सौंपना है, तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, संगठन के अंतर्गत आएगा। तो ये जो भी छोटी छोटी चीजें हैं तो वो संगठन का हिस्सा होती है। तो संगठन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपका क्या हो गया, संगठन हो गया। अब संगठन में आप बना लिया कि भाई संबंधित व्यक्ति को हम ये चीज सौंपेंगे। तो संबंधित व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, नियुक्त भी तो करना पड़ेगा भाई, ठीक। तो आपकी क्या होगी, लोगों को नियुक्त करेंगे आप, लोगों को नियुक्त करेंगे। जब लोगों को नियुक्त करेंगे तो उनको बताएंगे कि भाई आपको कौन सा काम क्या करना है। जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति को हमने नियुक्त किया और हमने बता दिया कि भाई आपको सामान्य प्रबंधन पढ़ाना है। तो कैसे पढ़ाना है, इसके लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, इसको निर्देश देने पड़ेंगे कि भाई किस तरीके से आप क्या करोगे, पढ़ाओगे।
जब ये पढ़ाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको हमें चेक करना पड़ेगा ये सही ढंग से पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो ये बात आती है किसके अंतर्गत आती है, नियंत्रण या कंट्रोलिंग करेंगे। तो हम देखेंगे अगर ये व्यक्ति गलत पढ़ा रहा है, नियंत्रण गलत पढ़ा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सुधार करवाएंगे ताकि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य क्या है, पटवारी परीक्षा की तैयारी करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने संस्थान के साथ में जोड़ना। ये जो हमने उद्देश्य तय किया था, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 4-5 प्रकार के कामों को पूरा करना पड़ेगा। तो इन कामों को पूरा करने की जो क्रियाएं हैं वो किसका हिस्सा होती है, प्रक्रिया होती है। यानी सभी कामों के समूह को क्या बोल देते हैं, प्रक्रिया बोलते हैं। तो इसको डिटेल में क्या है नेक्स्ट वीडियो के साथ देखेंगे। ये नहीं तो टॉपिक क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा और ये वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें आज पढ़ा हुआ है कि जो प्रबंध है उसमें उद्देश्यों के प्रबंध किसमें करना पड़ता है हमें, सामान्यतः व्यवसाय में हम लेते हैं इसकी डेफिनेशन। उसमें हम देखते हैं प्रबंध क्यों करना है, क्योंकि हमें उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है। लेकिन उद्देश्यों की प्राप्ति किस ढंग से करनी है, प्रभावी ढंग से करनी है। प्रभावी ढंग का मतलब क्या है, काम को समय पर करना। और कैसी करनी है, कुशलता से करनी है, मतलब न्यूनतम लागत के साथ क्या करना है, काम को पूरा करना है। करने के लिए कार्यों को पूरा कराना। अगर हमें काम को प्रभावी ढंग से करना है, कुशलता से करना है, तो काम कराना पड़ेगा। उसी को कराने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्रबंध कहलाती है। तो आज हमने ये देखा और प्रक्रिया के बारे में ये सामान्य सी डेफिनेशन दे दी। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, प्रबंध के कार्य हैं और ये अपने आप में क्या है, अलग अलग टॉपिक है। प्लानिंग या नियोजन, संगठन या ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नियुक्तिकरण या स्टाफिंग, चौथा निर्देशन या डायरेक्शन, डायरेक्टिंग बोलते हैं, नियंत्रण या कंट्रोलिंग। ये 5 आपके अपने आप में टॉपिक है, तो बहुत विस्तृत है ये। लेकिन अभी क्या है, कार्यों के रूप में हम बहुत शॉर्ट ढंग से देखेंगे। और यही जो कार्य है और यही जो डेफिनेशन है ये क्या है, बहुत बेस है और ये आगे जाके आपको क्या है बहुत ज्यादा मदद करेगी, जिससे आपको क्या है सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।